सभी साथियों को नमस्कार। और शुभ संध्या। पहले कुछ साथियों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद आज जिस मुद्दों पर मैंने कहा था कि 3 बजे लाइव आऊंगा, उस मुद्दों पर मैं आप लोगों के बीच अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसको शेयर कीजिएगा, खराब लगेगा तो उसको कमेंट कीजिएगा, ताकि जिस बात को लेकर के मैं लाइव आ रहा हूं वह बात बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए आप कमेंट भी दीजिएगा और आप शेयर कीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तो। विगत दिनों में आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर के कुछ चुटपुंजिए जो मीडिया के घराने हैं, कुछ चुटपुंजिए जो पोर्टल चैनल है, उसने एक रायता फैलाया हुआ है। जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो अपने आप में यह बताता है कि कुछ लोग जो संघर्ष के बल पर अपने आप को स्थापित करता है, व्यक्ति जीवन में संघर्ष के बल पर अपने आप को स्थापित करता है, तरक्की करता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति से लोग जलते हैं। अब बात मैं खेसारी लाल यादव का कर रहा हूं। खेसारी लाल यादव संघर्ष के बल पर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित किया और एक नया मुकाम हासिल किया। एक लिट्टी चोखा बेचने वाला लड़का गांव की पगडंडियों से निकला और अपने आप को भोजपुरी का सुपरस्टार कहलाया। लेकिन कुछ लोगों को जलन हो रही है। मैं बात कर रहा हूं मुद्दे पर। मैं अपने कैप्शन में लिखा हूं कि आप मुझे यह बताइए कि खेसारी लाल यादव ने आज तक हजारों से अधिक संख्या में लाखों गाने गाए होंगे, लाखों गाने गाए होंगे, जिसमें किसी लड़की का नाम, हजारों गाने में लड़की का नाम आता होगा, किसी पूजवा का नाम आता होगा, किसी नेहवा का नाम आता होगा, किसी और का नाम आता होगा गाने में। लेकिन क्या खेसारी लाल यादव ने किसी के मां बहन का पर्सनल फोटो लगा करके, किसी के पिताजी का फोटो लगा करके वो गाना गाया या उस गाना को चलाया? लेकिन कुछ लौंडे जिसको ये पता है, जिसको कुछ जल्दी फेमस होने का हुनर सवार होता है, उस लौंडे ने क्या किया? खेसारी लाल यादव के बेटी का तस्वीर लगाया, साथ में खेसारी लाल यादव का भी तस्वीर लगाया और गाना बनाया कि खेसरिया का बेटी सपनमा में आता है। यदि आप उस जगह पिता होते, यदि आप उस जगह आप किसी के पति होते, तो क्या आपका खून नहीं खौलता? आप मुझे यह बताइए। सवाल यह है कि खून खौलता कि नहीं खौलता। मैं इस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि खून उस जगह खौलता कि नहीं खौलता। आप गाना बनाइए, आप जो इतना भी गाना बनाना हो बनाइए। खेसारी नाम के व्यक्ति पर आप गाना बनाइए। लाखों खेसारी है बिहार में, लाखों खेसारी होगा। आप गाना बनाओ, मना लोग नहीं किया है, लेकिन किसी का तस्वीर लगा करके, किसी के बेटी का तस्वीर लगा करके आप गाना गाओगे तो क्या ये आपको शोभनीय देता है? लोग ये पूछ रहे हैं कि खेसारी लाल ने भी तो अश्लील गाना गाया, तो खेसारी लाल ने लाखों गाना अश्लील गाया, क्या उसमें किसी हमारी बहन का, आपकी बहन का, आपकी बेटी का या हमारी बेटी का तस्वीर लगा करके खेसारी लाल ने गाना गाया? सवाल ये है। सवाल को आप डाइवर्ट मत कीजिए। कुछ लोग जो है पोर्टल चैनल है, कुरमुत्ते पोर्टल चैनल, जो दिन रात व्यू के लिए कुछ भी करता है, दिन रात व्यू बढ़ाने के लिए, यूट्यूब पर अपना व्यूअर बनाने के लिए कुछ भी करते रहता है। उनसे सवाल है कि आप कितनी नीचता को गिरोगे, अपने स्तर को कितने नीचता से गिरोगे? एक संघर्ष के बल पर स्थापित करने वाले व्यक्ति को आप कितना उसके मॉरल को गिराओगे? लेकिन वह व्यक्ति कभी गिर नहीं सकता है। सवाल मैं यह कर रहा हूं कि भोजपुरी में अश्लीलता है,
लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता को समाप्त यदि करना है तो सारे कलाकार इसके लिए दोषी है, सिर्फ एक व्यक्ति दोषी नहीं है। लेकिन आप किसी के पर्सनल को ला करके, आपने किसी के पर्सनल व्यक्ति को ला करके इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें करते हैं, तो यह अपने आप में अशोभनीय है। उस व्यक्ति को, उस लड़का को कहीं से श्रेय मिला होगा, उसको श्रेय मिला, उस लड़का ने गाना गवाया गया और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उसके पीछे, बड़े बड़े लोग लग रहा है कि उसमें गलती क्या किया हो। खेसारी भी तो गाता है, कुछ लोग ये लिखा कि बंगलिनिया गाना गाया तो उसमें खेसारी ने गलती नहीं किया। कैसे खेसारी उसमें गलती किया? उसमें किसी पर्सनली व्यक्ति का नाम लिया। मनोज तिवारी ने रिंकिया का पापा का गाना गाया, क्या मनोज तिवारी ने किसी रिंकिया के नाम का जो व्यक्ति था, रिंकिया का नाम का व्यक्ति किसी का था, उसका फोटो लगा दिया? कि जिस हीरो, जिस हीरोइन के साथ, जिस गायक के साथ या गायिका के साथ गाना गा रहा है उसका तस्वीर लगाया? सवाल इस बात को लेकर के है। सवाल को घुमाइए मत और इसका विरोध मत कीजिए कि खेसारी ने भी गलती गाना गाता है तो खेसारी का विरोध होना चाहिए। मैं ये गलती सही पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस बात पे जा रहा हूं कि किसी की बेटी का, किसी की बच्ची का तस्वीर आपने लगाया और तस्वीर लगा करके आपने उसको गाली दिलवाने का काम किया, ये कहां तक शोभनीय है? सवाल इस बात पर मंथन होनी चाहिए। तो क्या वहां गुस्सा नहीं बढ़ेगा, रोष नहीं आएगा? यदि गुस्से में बुला करके या लाइव आकर के उसने ये भी बोला कि जिस तरह ये कुछ चैनल है, कुछ पोर्टल चैनल, आज पोर्टल चैनल का क्या हालत है, जिस तरह कुत्ता वो भौंकता है उसी तरह पोर्टल चैनल बनता है। ये DTW चैनल है, ये तो अलग ही नौटंकी पैदा किया हुआ है। ये एक जनता जंक्शन चैनल है, उसका भी वही हाल है। तो आप इस चीज को समझिए। मैं इस चीज का कतई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं, यह बता रहा हूं कि इस तरह के चैनल, पोर्टल आप व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। और सारे स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसका आप विरोध कीजिए ना, उसके बारे में आप बोलिए। हम अश्लीलता के खिलाफ हैं, लेकिन जो लोग इस अश्लीलता के खिलाफ हैं, जो लोग इस अश्लीलता का विरोध करते हैं, वही लोग गाना शादी में, बिहार में बजवाएगा और उस पर डांस करता है। आप उसका विरोध कीजिए। एक गाना 50 लाख 60 लाख लोग कैसे सुनते हैं? सवाल इस बात को लेकर के है कि 50 से 60 लाख लोग कैसे सुनता है। अब आपको मैं दिखाता हूं जिस चीज को लेकर के, ये उल्टा दिख रहा होगा। इसमें देखिए, ये जो कौन है, पंकज सिंह है, इसने जो गाना गाया, लौंडा जो है। अब इसमें देखिए, ये गाना अपना यहां फोटो लगाया, अब यहां खेसारी का फोटो लगाया और यहां उनका बेटी का तो तस्वीर लगाया। तो सवाल यह है कि ये तस्वीर उसने क्यों लगाया? आप खेसारी पर ही गाना गाता तो उसमें खेसारी का तस्वीर नहीं देता, उस गाने में खेसारी की तस्वीर ही नहीं देता, तुम उसमें उनकी बच्ची का तस्वीर ही नहीं देता। आप गाना गाते, खेसरिया का बेटी सपरमा में आता है, उससे खेसारी को तकलीफ, दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आपने खुद उसका तस्वीर लगा करके, उनकी बच्ची का तस्वीर लगा करके, भेड़िया को आगे कर करके शेर के मुंह में हाथ डालने का काम किया, और कुछ लोग कहते हैं कि उसको माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। वो तो 1-2 थप्पड़ मार करके, और वो भी उनका जो को आर्टिस्ट था, उन लोगों ने ऐसा चीजें किया। उस जगह आप किसी बाप का, बेटी का बाप होते तो तब आपको असलियत पता चलता। बात मैं इस चीज का कर रहा हूं, मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। मैं तो 3-4 दिनों से इस तरह को चीज को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सच्चाई के साथ हमेशा हूं और सच्चाई बात को मैं हमेशा बोलने का काम करता हूं। कुछ लोगों को तकलीफ हो, लेकिन सच्चाई मैं बोलूंगा, और ये सच्चाई है। यदि भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधारना है, अश्लीलता को खत्म करना है, तो शुरुआत अपने आप से करनी है, तब जाके अश्लीलता समाप्त होगी। कुछ लोग यह कह रहे हैं, आपको दिखाता हूं, ये गाना खेसारी ने गाया, चाची की बाची सपनमा में आता है।
अब इसमें चाची की बाती लिखा सपनमा में आता है, तो क्या इसमें किसी व्यक्ति का पर्सनल व्यक्ति के चाची का नाम लिया या किसी पर्सनल व्यक्ति के चाची का तस्वीर के सारे ने अपने जो एल्बम है उसमें लगवाया, रिलीज किया? ये कहां से गलत हो जाएगा? अब ये चीज पर डाउट होना चाहिए। और इससे पहले भी बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने इस तरह के गाने को गाया और लोगों के बीच परोसा और लोगों ने लाखों लाख में सुना, तब विरोध नहीं हुआ। और देखिए कुछ दो चार, एक चिंटू पांडे है, कौन एक आध दो पांडे पैदा लिया है, इतना बेशरम और चूतिया है वो। जिस तरह राजनीति में संघर्ष के बल पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने आप को स्थापित किया और सुशील मोदी जब तक लालू जी का नाम नहीं लेते हैं तब तक उसके पेट का अन्न नहीं पचता है, उसी तरह ये जो चिंटुआ पांडे है और एक दो और है, ये जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सुबह शाम उठ करके खेसारी लाल यादव को 4-5 गाली नहीं दे देता है, इन चूतियों का भोजन नहीं पचता है। इसके पीछे कारण ये है ना, ये लोग कभी संघर्ष किया ही नहीं। अरे भाई, ये संघर्ष के प्रतिफल है कि जो व्यक्ति लौंडा डांस करता था आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग मेकर बने हुए हैं। जो व्यक्ति लौंडा डांस करता था, लिट्टी चोखा बेचता था, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने हुए हैं। उस पे काबिलियत था, उसमें हुनर था, वो सुपरस्टार बना। तुम में भी यदि काबिलियत है तो किसी के बेटी का, किसी के मां का पर्सनली तस्वीर लगा करके गा करके जिंदगी में सुपरस्टार नहीं बन पाओगे। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति सुपरस्टार बनता है। और जो व्यक्ति सुपरस्टार बना मेहनत के बल पर, जो व्यक्ति सुपरस्टार बना मेहनत के बल पर, उसको आप किसी भी कीमत में गिरा और हटा नहीं सकते हो जब तक वह इंडस्ट्री रहेगा या जब तक वह क्षेत्र रहेगा। यदि कोई कहेगा कि बिहार की राजनीति से लालू यादव खत्म हो जाएगा, तो याद रखना कि जब तक राजनीति जिंदा रहेगी तब तक लालू प्रसाद का नाम ना तो कोई खत्म कर सकता है, ना तो कोई मिटा सकता है। उसी प्रकार जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री जिंदा रहेगा तब तक खेसारी लाल यादव जैसे संघर्षशील करने वाले व्यक्ति को, संघर्ष के बल पर अपने आप को स्थापित करने वाले व्यक्ति को वो कभी हटा और गिरा नहीं सकता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। जो संघर्षशील व्यक्ति है, जिन्होंने मेहनत के बल पर अपने आप को स्थापित किया है, उसको आप हटा या गिरा नहीं सकते हो। मैं यही बात बार बार कर रहा हूं। बाकी अश्लीलता का विरोध यदि करना है तो सबसे पहले प्रदीप यादव आगे होगा। भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ यदि आवाज बुलंद करना होगा तो सबसे पहले प्रदीप यादव आप लोगों के साथ होगा। लेकिन एक जाति के आड़ में किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना और अपने आप को व्यू बनाने के लिए अनर्गल चीजों को चलाना, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये देखिए लिख रहे हैं, कुछ को छोड़कर सब संघर्ष करके ही आते हैं। भाई कौन कह रहा है? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि इंडस्ट्री में एक से एक गायक हैं, लेकिन विरोध किसका हो रहा है और विरोध कौन कर रहा है, उनके पीछे का टाइटल एक बार देख करके पता कर लेना। विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं तो कहता हूं विरोध होनी चाहिए। भोजपुरी में अश्लीलता रितेश पांडे भी गाता है, उसका भी होना चाहिए। पवन सिंह भी गाता है, उसका भी होना चाहिए। इन लोगों का भी विरोध होना चाहिए। विरोध कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना ये कहीं से अपने आप को शोभा नहीं देता है। और किसी के बच्ची का, किसी के बहन का तस्वीर लगाना ये अपने आप में बेशर्मी की हद है। ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार होनी चाहिए। जब उसको पकड़ा था वो माफी मांग रहा था। उसका मैं जो ये लड़का गाना गाया उसका मैं देख रहा था, उसका फॉलोअर 1200 भी नहीं है, उस लौंडे का फॉलोअर 1200 नहीं है, लेकिन
फायदा पाने के लिए अपने आप को एक दिन में सुपरस्टार बनने के लिए इतना पगलाया हुआ है कि किसी की बेटी का तस्वीर लगा करके अपने आप को सुपरस्टार बन रहा है। तो ये जलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, जो व्यक्ति आगे बढ़ा है उसको जलने से कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि खेसारी का तुम लोग जो इतना विरोध करते हो कि खेसारी का लोग गाना नहीं सुन रहा है, एक से एक तो गाना ट्रेंड कर रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा है, चाहे बंगलिनिया गाना हो चाहे या दूसरा हो यूट्यूब पर। तो ये चीजें हैं, जो व्यक्ति जिसके अंदर सरस्वती वास कर रहा हो, जिसको चाहने वाले लोग हो, उसका आप कितना भी विरोध कीजिएगा उसका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है। तो जिस व्यक्ति ने आगे बढ़ा, जो व्यक्ति ने जिंदगी में संघर्ष किया, उसको आप कहीं से भी खत्म नहीं कर सकते। तो वही बात खेसारी के साथ है। ये संतोष रेणु तो ये चूतिया है, इसका जो फॉलोअर बढ़ा है गाली देकर के फॉलोअर बढ़ा है। इसका जो फॉलोअर बढ़ा है खेसारी को गाली देकर के इसका फॉलोअर बढ़ा है। ये गाली देकर के ऐसे ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा कुछ फॉलोअर बढ़ जाए। आज तो फॉलोअर बढ़ाने की संख्या की बात होती है लोग, तो उसके गाली देने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई रखिए। और आप याद रखिए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग इस चीज पर चुप है। कल ऐसे ही लौंडे पवन सिंह की मां का, पवन सिंह के बान का या पवन सिंह की बेटी का तस्वीर लगा करके गाना बनाएगा। आज यदि विरोध है जिसको दो थप्पड़ नहीं लगता, ऐसे ही लौंडे कुछ दिन बाद रितेश पांडे के बेटी का, रितेश पांडे की पत्नी का, रितेश पांडे के मां बहन का फोटो लगा करके उस पर गाना बनाएगा। चुप्पी आप यदि आज साध रहे हो तो आने वाला समय में आप पर भी यह चीज बीतेगा। और ऐसे लोगों को यदि आप बढ़ावा दे रहे हो, ऐसे झबंटू चमचूतियों को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो कि पंकज सिंह ने बढ़िया गाया, उसको क्यों मारा, क्यों थप्पड़ मारा। तो ऐसे पंकज सिंह, कुकुरमुत्ते पंकज सिंह जैसे गायक भोजपुरी इंडस्ट्री में लाखों पैदा ले लिया है, जो एक दिन में रात में जो है सुपरस्टार बनाने का सपना देखता है, सपना देखता है। कल पवन सिंह की बच्ची पर, पवन सिंह के बेटी पर, रितेश पांडे, चाहे चिंटू पांडे, चाहे और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो गायक हैं, उनके बेटी पर, उनके बच्ची पर भी गाना बनेगा। तो जिस तरह आज प्रदीप यादव खेसारी लाल यादव पर आकर के बोल रहा है, उस दिन भी यदि पवन सिंह का बेटी हो, बच्ची पर गाना बनेगा या उसका तस्वीर लगाकर गाना बनेगा, तो भी लाइव आकर के विरोध करेगा, एक मानवता और इंसानियत के नाते। तो मैं यही कह रहा हूं कि मानवता, इंसानियत को मत मरने दीजिए। सारे भोजपुरी कलाकार को आगे आना चाहिए कि ये छोटे से लड़के का, एक छोटा सा लड़का का ये हिमाकत कैसे हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार है उसकी बच्ची का, उसकी बेटी का तस्वीर और उसका लगा करके गाना बना रहा है, और हम और आप लोग जैसे उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये जो चुटपुंजिया जो चैनल है, ये जो चुटपुंजिया चैनल है, मैं इनसे पूछता हूं कि ये जो गाना बनाने वाले लौंडे हैं, कल तुम्हारी मां बहन का फोटो और तस्वीर लगा करके यदि गाना बना दिया, तो क्या उस दिन भी तुम इस टॉपिक पर डिबेट करोगे कि उस लड़के को फोन लगा करके खोजोगे कि तुमने ऐसी हिमाकत कैसे किया? चाहे वो जनता जंक्शन वाले हो, चाहे DTW वाले हो, काश किसी दिन तुम्हारी भी मां बहन का तस्वीर लगा करके वह गाना बना दे, तो उस दिन तुम क्या करोगे उस जगह? मैं यह सवाल पूछता हूं तुमसे, मैं यह सवाल पूछता हूं, उस जगह आप अपने आप को रख करके देखिए, तब आपको असलियत, वास्तविकता पता चलेगी, क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है। हां, मैं कह रहा हूं कि यदि खेसारी ने किसी के, जिसको जानता है खेसारी, आपका, हमारा, किसी के मां, बेटी, बहन का तस्वीर लगाया, गाना बनाया, उसके फोटो लगा करके, तस्वीर लगा करके, तो मुझे दिखाइए, तब मैं खेसारी पर भी लाइव आकर के उसको भी गाली देने का काम या उसको भी समझाने का काम करूंगा।
लेकिन मेरे तो समझ में अभी तक नहीं ऐसा कोई आया है कि खेसारी ने किसी की बेटी, किसी के बहन का तस्वीर लगा करके, जिसको वह जानता है, और उस पर गाना बनाया। काल्पनिक नाम तो होता ही, पूरा फिल्म ही बनता है इमेजिनरी पर, काल्पनिक बनता है। सोनाली किसी का नाम रख देता है, किसी का मनाली रख देता है, उस पर बनता है। अब उसमें मैं कहूंगा कि सोनाली या मनाली उसकी बहन का नाम था, लेकिन इसने क्या किया, इसने पूरा तस्वीर लगाया, इसने खेसारी की बेटी का तस्वीर लगाया और गाना गया। और उस लोग को आप संरक्षण दे रहे हैं, उस लोग को आप कह रहे हैं कि उसको 1-2 थप्पड़ नहीं लगना चाहिए, उसको लाइव में नहीं पीटना चाहिए। यदि लाइव में 1-2 थप्पड़ सही लोगों को नहीं लगेगा तो ऐसे 1-8 लाख भोजपुरी इंडस्ट्री में चूतिया पैदा हुआ है, जो कल आपके और हमारी बहन बेटी का तस्वीर लगा करके गाना बनाने का काम करेगा। आधा घंटा में तो गाना बन जाता है। तो समझदारी होना चाहिए। मैं इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच लाइव आया था, और मैं यह कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए था। और ये DTW वाला जो है, ये तो जितने DTW वाला हो, जनता जंक्शन वाला हो, और 1-2 जो है, वो हमारे मित्र दोस्त है, उसको तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से। तारकेश्वर प्रसाद का दिया कि FIR हो जाए, खुद तारकेश्वर प्रसाद का औकात नहीं है, FIR हो जाता है। मानवाधिकार आयोग में केस हो गया। क्या नौटंकी कर रहे हो यार। तो ये चीजें हैं, तो इसको समझनी चाहिए आप लोगों को। DTW चैनल सब क्या सब बनाता है, होना चाहिए। तो मैं अश्लीलता का खिलाफ हूं, अश्लीलता का मैं खिलाफ हूं, लेकिन किसी के मां, बेटी, बहन को पर्सनली घसीटना और बाय नेम और बाय फोटो के साथ, उसका मैं विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो चीजें हो रही है उसके पीछे एक जातीय विशेष के लोग हैं, जाति विशेष के लोग हैं, और उस पर जो है ये लोग ऐसी चीजें करने का हिमाकत कर रहा है। तो मैं इसी बात को लेकर के लाइव आया था। ज्यादा मुझको कुछ नहीं करना है, मैं जो बात था उसको आप लोगों के बीच रखने का काम किया, और जो सही था उस बातों को मैंने रखा। मैंने अच्छी तरह से उस बातों को रखा। अश्लीलता के खिलाफ मैं हूं, आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन भोजपुरी के जितने भी कलाकार जो है अश्लील गाना गाते हैं उनके खिलाफ हूं, चाहे वो खेसारी हो, चाहे कोई भी हो। उसको दूर करने के लिए जनता को आगे आना होगा। आप उसको सुनना बंद कीजिएगा तो उसकी दुकानें बंद होगी। तो ये चीजें को समझना होगा। तो इस चीजों को नहीं, पवन सिंह क्या दूध का दिला हुआ है, मुझको इस पर नहीं करना है। और सुधीर सिंह पर क्या बोलना है, देखिए तरक्की जब कीजिएगा, आस पड़ोस का जो लड़का लोग है, आपके गोतिया में कोई तरक्की कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि जलन होता है। और सुपर 30 मूवी देख लीजिए, उसमें एक डायलॉग है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। तो वही बात सुधीर सिंह और खेसारी लाल में, उस पर हमको ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है। मैंने सुना भी नहीं है कि सुधीर सिंह ने क्या बोला। मैं जिस चीजों को सुना है उस चीजों को रखा, और सुधीर सिंह पर जब बोलने का था मैंने बोला, और वो भी वीडियो लाखों लोगों ने देखने का काम किया। तो इस चीजों को रोकना है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जितने भी गायक हैं, यदि इस मैटर पर चुप हैं तो कल आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपके मां बहन पर भी ऐसे पंकज सिंह जैसे लपनजूस गायक गाना बनाएंगे। उस दिन भी खेसारी लाल से आप, या खेसारी लाल के समर्थक से यह मत कीजिएगा इस पर लाइव आकर के या इस पर आकर के इसका विरोध कीजिए या बोलिए।
गाना बन जाएगा आप पर भी, आपका भी फोटो लगा देगा, आपका भी बहन का भी फोटो लगा देगा, आपका भी बेटी का फोटो लगा देगा। तो इस चीज को समझना है। बस इसी बात को लेकर के मैं लाइव आया था। मैं खेसारी लाल यादव के साथ हूं इस मुहिम में, इस घटना चक्र के साथ, और मैं इस चीज का पूर्ण रूपेण विरोध करता हूं कि ऐसे चुटपुजिए गायक जो जन्म लेते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को जो बदनाम करते हैं, इस पर रोक लगाना है। और रोक हम और आप जैसे ही लोग लगाएंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, तो उसका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आगे आने वाले समय में हम और आपके लिए ही पीड़ादायक होगा। तो इस बातों को समझिए। ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सही का साथ हमेशा दीजिए और सही के साथ बातों को रखने का काम कीजिए। बस मैं यही कहने का काम करूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ लोग कमेंट लिख रहे हैं कि सानिया मिर्जा पर भी गया तो क्या हुआ? मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग गाया, सानिया मिर्जा पर गाया तो सानिया मिर्जा पर गाया, तो सानिया मिर्जा पर क्या हुआ वो नहीं पता था। लेकिन किसी पर लगा करके, तस्वीर लगा करके और अपने आप में वाहवाही लूट रहे हैं और उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। बहुत ही दुखद और तकलीफ है। भोजपुरी इंडस्ट्री को इस तरह का इंडस्ट्री कीचड़ का मत बनाइए। और छोटपुंज का जो टिकटोकिया जो जन्म लिया है, टिकटोकिया जो स्टार जन्म लिया है, इस लोग तो हद पार कर दिया है। व्यू बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए ये लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। गुंजन सिंह हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखिए, उसको देखिए ट्रैक उठा करके, बहुत सारे ऐसे कलाकार मिल जाएंगे। ये कोई बड़ी बात है। ज्यादा नहीं कुछ कहना है, बस इसी चीजों को लेकर के मैं लाइव आया था। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिए। यदि पसंद नहीं आया है तो कमेंट कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथी का, बहुत बहुत धन्यवाद।